हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर 2021 में यूके SSS द्वारा कंडक्ट कराया गया था। यूके SSS के एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका इस बार का आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही का पेपर 21 जनवरी को होने वाला है, जिसके लिए आज का ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पेपर को सॉल्व करके आप सभी को यूके SSS का एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल क्या रखता है आयोग और करंट अफेयर कितनी पूछता है, साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है, ये सभी चीज़ें आप सभी को पता चलेंगी इस पेपर को सॉल्व करके। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसमें भी आप सभी को हेल्प मिल सकती है इस पेपर को सॉल्व करके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पेपर रहेगा आपके आगामी आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही के एग्ज़ाम के लिए। आप सभी लोग हमारे इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जा रही है और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं और इस पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई सन 1957 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ सन 1907 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। तो देखिए, आलोक शब्द का विलोम होता है अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ है रहस्य की बात जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है आपके किताब में। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द है। अनुशासन जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाजू रचना है। देखिए, दाजू रचना किसकी है? शेखर जोशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह है। तो देखिए, वाक्य दिया गया है वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है इनमें से तृष्णा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से दृग नहीं है। बाकी व्योम, अनंत और अभ्र ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। तो देखिए, इनमें से ध्यान पूर्वक आपका क्या है? क्रिया विशेषण अव्ययी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी का क्या लेवल रखा जा रहा है आयोग के द्वारा, इसको आप लोग एनालिसिस कीजिए। साथ ही साथ आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के लिए मैं आप सभी को हिंदी की अलग से क्लासेस दूंगी, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहें। आप सभी को जीके जीएस एंड उत्तराखंड की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी इस एग्जाम के लिए। आप लोगों ने अगर अभी भी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ शेयर कीजिए सेशन को। अगला देखेंगे, कैंची शब्द है। कैंची शब्द आपका तुर्की शब्द है। अगला देखेंगे, दारुण शब्द का अर्थ है। दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। तो देखिए, अन्वय शब्द का संधि विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? अनुधन आई। अगला क्वेश्चन है, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो देखिए, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का
गौरव प्राप्त हुआ था? सन 1950 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है आपका विधिवाचक वाक्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमाचम शब्द है। देखिए चमाचम शब्द है आपका देशज शब्द। अगला देखेंगे, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है सरल वाक्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? काठगोदाम बसा है आपकी गौला नदी के तट पर। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? देखिए कांचीपुरम जो थी ये पल्लव वंश की राजधानी थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कुछ कांड दिए गए हैं और कांड के साथ साथ यहाँ पे तिथियां भी दी गई हैं। तो तिथि और कांड में कौन सा सुमेलित नहीं है उसका चयन हमें कर लेना है। तो करेक्ट आंसर है मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। मसूरी कांड कब घटित हुआ था? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो देखिए मानसरोवर जो यात्रा है ये उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी जो शब्द है ये संबंधित है जापानी भाषा से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। तो देखिए उत्तराखंड के 6वें नंबर के राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है बागेश्वर मेला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है ओडिशा से, बाकी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से यह रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। गंगनानी तप्त कुंड ये आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला देखेंगे, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग है। तो देखिए थांगला, डंगरीला, नेलंग और लमलंग ये सभी क्या हैं? दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? करेक्ट आंसर है सन 1815 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध बना है आपके भागीरथी नदी पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो देखिए अनंतपाल का जो धारशिल शिलालेख है ये पवार वंश का इतिहास बताता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? देखिए लोकतंत्र का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो देखिए इनमें से धार्मिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में।
अगला है काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी। काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी सन 1639 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिन शामिल हैं तक कुल कितने दिन होंगे? तो देखिए 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी तक कुल कितने दिन होंगे? तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका 112 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी सन 2011 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है लोगों से जमा प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक यानी SDI सम्मिलित करता है। SDI सम्मिलित करता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी सन 2009 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, VGA का पूर्ण रूप है। VGA का पूर्ण रूप होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ये पेपर आपके आगामी आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत हेल्प आपको मिलेगी इस पेपर को सॉल्व करके, और आप सभी लोग इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है। और स्टडी विद एम यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स पर आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं क्विज के रूप में, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन का आप सभी को दिया जा रहा है ताकि आपके आगामी एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम का कम्युनिटी बॉक्स भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देखिए भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? उत्तराखंड राज्य में सन 2015 ईस्वी को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है केदारनाथ पशु विहार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? सन 1928 को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो देखिए उत्तराखंड में स्थित है कामेट शिखर और इसकी हाइट कितनी है? 7,756 मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो देखिए दिए गए ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जिला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था आरंभ की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया ऋषिकुल मैदान में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो देखिए बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, टिहरी बांध की ऊंचाई है। टिहरी बांध की ऊंचाई है
260.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया। देखिए, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण किया था सन 1791 में। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई सन 1699 में। अगला क्वेश्चन देखें, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना होती है सन 1983 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोगों ने सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो सन 1996 के लिए है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है। देखिए, स्कंद पुराण में नंदन कानन ये फूलों की घाटी का नाम है, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए ग्रेड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा बताना है। करेक्ट आंसर है आपका HS। अगला क्वेश्चन है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर आपके चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड कब स्थापित हुआ था। तो देखिए, नाबार्ड स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे वह है। तो यहाँ पे एक आकृति कौन सी है जो इस श्रृंखला को जारी रखे बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाली श्रृंखला आएगी आपके यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। देखिए, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम नामिक ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे हैं। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। करेक्ट आंसर है कालीबंगन में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य में होम रूल लीग की स्थापना सन 1914 में हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखें, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ललित सुरदेव ने। अगला क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। झिलमिल ताल स्थित है चंपावत जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे में व्रत के अंदर की संख्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे तीसरे में व्रत के अंदर संख्या कौन सी होगी बताना है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 484 यहाँ पे संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है इनमें से बीनी ताल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है सुंदरी नंदा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 134 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है इनमें से गोदावरी नदी। अगला देखेंगे, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो देखिए इनमें से सबसे तेज मानी जाने वाली मेमोरी है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किया था किसने? लीलाधर जोशी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को वर्ष 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं? गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार। सभी से हैं तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई? देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई सन 2011 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। अगला है, यदि रेड को 6720 से कोड किया जाता है तो ग्रीन को कोडित किया जाएगा। ग्रीन को कोडित किया जाएगा 16,77,209 से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका देहरादून जिला। अगला देखेंगे, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है? बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।